ओम नमः शिवाय प्रणाम। बात करेंगे करण पिशाचनी साधना पर। आप करना चाहेंगे करण पिशाचनी साधना? उसके अनुभव कुछ अलग तरीके के होते हैं। कई सारी साधनाएँ होती है, करण पिशाचनी के लिए ही स्पष्ट नहीं है कि इसी साधना में ऐसे अनुभव होंगे। साधनाएँ बहुत सारी होती है, जिन-जिन्नाथ की भी होती हैं, करण पिशाचनी की भी होती है, यक्षिणियों की भी होती है और भी बहुत देवी-देवताओं की होती हैं। सारी साधनाएँ भी होती है, नव जैसे नवदुर्गा की साधनाएँ तो वो भी साधनाएँ ही होती हैं। सब शक्तियाँ होती है अपने-अपने स्तर पर, सब शक्तियाँ बड़ी है। कोई भी शक्ति किसी के स्तर पर छोटी नहीं है। छोटा है तो केवल आम इंसान, अपन जो आम इंसान होता है, वो ही छोटा है अदृश्य शक्तियों की तुलना में, ठीक है? इसलिए किसी भी शक्ति को छोटा नहीं आंकना चाहिए और साधक को तो बिल्कुल भी नहीं आंकना चाहिए। साधनाएँ सब बड़ी ही होती हैं। जब भी कोई अदृश्य शक्तियाँ एक्टिविटीज़ करती हैं, अपनी कलाएँ दिखाती है, अपनी जो होता है, जो उसमें बल होता है, वो आम इंसान में नहीं होता है। तो इसलिए साधनाएँ होती हैं, साधनाओं को तरीके से ही किया जाता है, सही तरीका होना चाहिए, उसमें क्या करना चाहिए, ये आपको विशेष कराना चाहिए। इससे पहले ये होना चाहिए कि आप कितने मजबूत हैं। मान लीजिए आप किसी मंत्र को उठा के आपने तुरंत साधना करना शुरू कर दिया, तो वो मंत्र कितना पावरफुल है, आप उसको झेल पाएँगे, उस शक्ति को झेल पाएँगे? नहीं झेल पाएँगे, क्योंकि आम इंसान है। आम इंसान और एक अदृश्य शक्तियाँ बहुत पावरफुल होती हैं। ठीक है? तो उससे पहले क्या करना पड़ता है कि अपने को खुद को मजबूत बनाया जाता है। अपन कितने मजबूत हैं ताकि कोई भी शक्ति जिसको अपन बुला रहे हैं, इसके अलावा दूसरी शक्तियाँ भी आस-पास की काफ़ी होती हैं, जहाँ पे अपन मंत्र जप करते हैं, तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप जैसे दुर्गा मंत्र जप करते हैं, काली मंत्र जप करते हैं, तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि साधना में माँ काली ही आएगी, कभी नहीं। उसके अलावा अन्य शक्तियाँ आस-पास में मंडराती है, वो भी वहाँ आती है, आपको डराती है, धमकाती है, कई स तरीके होते हैं। वैसे ही करण पिशाचनी साधना में भी होता है। इन सारी शक्तियों में यही शेड्यूल होता है कि जिसका मंत्र जप करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वही शक्तियाँ वहाँ पर आएगी, दूसरी शक्तियाँ भी आपको पास आ सकती है, आपको डरा सकती है, आप पर अटैक कर सकती है, आपके शरीर पर उसकी कुछ न कुछ हानि पहुँचाने की एक्टिविटी होती रहती है। ठीक है? तो आपको सबसे पहले अपने को मजबूत करना है। ये कैसे करना है, ये भी मैं आपको बताऊँगा कैसे करना है। आपको मंत्र जप कैसे करना है करण पिशाचनी का, कहाँ करना है, किस क्रिया से करना है, अगर आपने कर लिया फिर भी आपको कुछ अनुभव नहीं हो रहे हैं या आपके करने का शेड्यूल कोई गलत है, तो ये सारा कुछ बताया जाता है साधक को, ठीक है? अब बहुत से लोग ऐसे हैं, जो मंत्र कुछ उन्होंने जप नहीं किया, 2-4 दिन बाद में वापस पूछते हैं कि मैंने इतना किया था, हमको कुछ भी नहीं हुआ। जबकि उसकी हकीकत ये होती है कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। उनको केवल बातों में ही उनको अनुभव चाहिए, बातों में ही उनको ज्ञान चाहिए और बातों-बातों में ही उनको सिद्धियाँ चाहिए। तो ऐसा कोई भी असंभव नहीं है, आप किसी भी आश्रम में जाइए, किसी भी तांत्रिक के पास जाइए, कहीं भी जाइए, ठीक है? मेरे पास में जो अनुभव है, मैं कई सालों से हूँ, तो मेरे पास में जितनी साधनाएँ की हैं, उनके कई सारे अनुभव होते हैं। कोई भी तांत्रिक आपको ये नहीं बताएगा कि किस साधना में कैसी शक्ति होगी, कैसे अनुभव होंगे, मेरे पास क्या मंत्र हैं, ये कैसे किया है, वो कैसा किया है, ऐसा कोई भी तांत्रिक है वो नहीं बताएगा क्योंकि ये बताई नहीं जाती हैं। किसी के पास में कोई शक्तियाँ हैं, किसी के पास में कितनी सिद्धियाँ हैं, ये कभी भी किसी को नहीं बताई जाती हैं। और बताती है तो बाबा बागेश्वर धाम से पूछ लो कि आपके पास में क्या है। हो सकता है कुछ और भी तो हो सकता है। नहीं बताएँ कोई नहीं बताएँगे, ठीक है? तो बहुत सारे ऐसे तांत्रिक लोग बैठे हैं इस दुनिया में, बहुत सारे क्रियाओं वाले बैठे हैं, बहुत सारे योगी बैठे हैं, वो अपना-अपना राज सबके पास में होता है। वो अपनी क्रिया से जो भी करते हैं, ठीक है? वो अगला वाला उसको कैसे मानता है, क्या मानना है, वो अगले वाले की सोच होती है। तो आप अगर जुड़ना चाहते हैं करण पिशाचनी साधना से संबंधित यक्षिणी साधना से संबंधित, जिन साधना से संबंधित, तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मिल जाएगा, आप जुड़िएगा। आपको इसमें नॉर्मली पे चार्ज होगा 199, इससे आप जुड़ सकते हैं और उस ग्रुप में आपको इसके बारे में समय-समय पर जानकारी दी जाएगी। इसमें शेड्यूल ये रहेगा कि 1-2 साधना के लिए 1-2 ही ग्रुप होंगे, अलग-अलग हर साधना के लिए अलग-अलग ग्रुप हैं, क्योंकि कोई भी साधना मिक्स कभी भी नहीं होती है और कोई भी साधक करेगा तो
ऐसे नहीं कि सुबह किसी और शक्ति का मंत्र जप किया, दोपहर में किसी और का किया, शाम को किसी और का किया, उसको कभी भी सिद्धि हासिल नहीं होगी, ठीक है। और उसके शेड्यूल के अनुसार ही उसको करना पड़ता है। तो कुछ दिनों का उसमें होता है, प्रोग्रेस होता है, उसके अनुसार उसको करते हैं। जो तंत्र साधना में, मंत्र साधना में अनुभव भी सबको नहीं होते हैं, सिद्धियां भी सबको नहीं होती हैं, कुछ परसेंटेज लोगों को होती है और जो सही तरीके से करते हैं। उसमें कोई गारंटी नहीं होती है कि जैसे ही दुकान से सामान लेके आ गए और हमें गारंटी दे दी कि ये जा तेरा सामान इतना चलेगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है। ये स्वयं की सोल से जुड़ा हुआ होता है, स्वयं की अध्यात्म से जुड़ा हुआ होता है, स्वयं की जो कितनी मेहनत है उससे जुड़ी हुई साधनाएं होती है। तो इसमें किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं होती है। सब जगह यही सिस्टम है, आपको जहाँ अच्छा लगता है वहाँ आप साधना सीख सकते हैं, जा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। किसी प्रकार की अदृश्य शक्तियों में कोई गारंटी नहीं होती है। हमने भी किया था साधनाएं, कई सालों से कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। हमको किसी ने कोई गारंटी नहीं दी और ना ही हम किसी प्रकार से इतने भटके। बस जैसे ही ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान प्राप्त हो गया, ज्ञान प्राप्ति के आधार पर हमने इस क्षेत्र में जाना शुरू किया। ऐसी बात नहीं है कि कोई अशिक्षित लोग जाता है, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे जैसे एमए किए हुए भी हैं, कई 2-3 डिग्रियां जो मेरे जैसे करे हुए वो भी उसमें हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि इसमें अशिक्षित लोग जाते हैं। अच्छे से पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर लोग हैं जो अध्यात्म में जाते हैं। और आज के समय में जो महान आध्यात्मिक लोग हैं बड़े बड़े, उनके पास में सब वो मतलब ग्रेजुएट से ऊपर ऊपर ही उनके पास में डिग्रियां होगी, ठीक है। तो उसमें मूर्खों का तो काम भी वैसे नहीं है। तंत्र मंत्र साधना योग, इसमें मूर्खों का तो काम भी नहीं है। जो मूर्ख है अपने आप को ज्ञान बांटते हैं कि ऐसा हो जाता है, फलाना हो जाता है, उनका तो इसमें काम भी नहीं है। और ऐसे लोगों को तो बात करना भी मतलब हम खुद मूर्खता समझते हैं ऐसे लोगों से, क्योंकि उनको समझ होती नहीं है ना, वो अपने हिसाब से ही बातें करते हैं, अपने हिसाब से ही कुछ करते हैं। अध्यात्म का सफ़र अलग होता है, आम जिंदगी का सफ़र अलग होता है, धंधे दौलत का सफ़र अलग होता है, व्यापार का संबंध अलग होता है, सब तरीके अलग अलग होते हैं, ठीक है। आप जिस प्रकार से आपका जो भी क्वेश्चन है, जिस प्रकार से जो कोई पूछना चाहते हैं, भाई अध्यात्म में बहुत से लोग होते हैं जो ज़्यादा शिक्षित लोग होते हैं और उम्र के दराज में जैसे होते हैं ना 35 से ज़्यादा एज होती है जैसे, तो वो ज़्यादातर अध्यात्म में जाना चाहते हैं, तंत्र में कम जाना चाहते हैं। और उससे कम होते हैं, 40 से कम होते हैं, वो होते हैं कि तंत्र मंत्र की साधना में जाना चाहते हैं। तो ये अपनी अपनी सोच होती है किस प्रकार से किसको ज्ञान। अब बहुत से आश्रम होते हैं, वहाँ पर मेडिटेशन भी सिखाया जाता है, क्रिया योग भी सिखाए जाते हैं, तंत्रिक क्रियाएं भी सिखाई जाती है, मंत्रों के बारे में जानकारी दी जाती है, पूजा पाठ के बारे में जानकारी दी जाती है। तो ये अलग अलग सीखने के लिए लोग अलग अलग अपने तरीके अपनाते हैं और उसी अनुसार ये सारा कुछ शेड्यूल है वो होता है। तो आपको जो सीखना है आप एक बार संपर्क कर लीजिएगा, आपको मैसेज करना होगा, मैसेज कीजिएगा, उसमें जो भी सीखना आपको बता देंगे, ठीक है। 199 पर आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।